यह स्टोइक माइंड ज्ञान है, जहां हम जीवन, रिश्तों और मनुष्य के स्वभाव के उन रहस्यों को समझते हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इतिहास के महान रणनीतिकार और दार्शनिक चाणक्य ने हजारों साल पहले ही मनुष्य के व्यवहार को गहराई से समझ लिया था। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख सही व्यक्ति के साथ रिश्ता होना है और सबसे बड़ा दुख गलत व्यक्ति के साथ बंध जाना, क्योंकि गलत व्यक्ति धीरे धीरे आपके जीवन की शांति छीन लेता है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक मनुष्य को सच्चाई समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में रिश्तों के कई संकेत बताए हैं, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सच्चा है या नहीं। और आज हम उन्हीं संकेतों को समझेंगे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है वह भविष्य के दुख से बच सकता है, लेकिन जो उन्हें अनदेखा करता है वह खुद अपने दुख का कारण बनता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा रिश्ता जहां शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, प्यार, भरोसा, सपने, लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें बदलने लगती हैं और यही छोटी बातें आगे चलकर बड़े सच को सामने लाती हैं। चाणक्य कहते हैं मनुष्य का स्वभाव उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से समझ में आता है, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन आदतें सच्चाई बता देती हैं। पहला संकेत, जब कोई व्यक्ति रिश्ते में लगातार झूठ बोलने लगे। चाणक्य कहते हैं कि झूठ रिश्ते की जड़ को खोखला कर देता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और धीरे धीरे भरोसा खत्म होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी सच छुपाने लगे तो समझना चाहिए कि वह पारदर्शिता से दूर जा रहा है। दूसरा संकेत, जब व्यक्ति अचानक बहुत रहस्यमयी हो जाए। पहले हर बात खुलकर बताने वाला व्यक्ति अब अपने फोन, अपने समय और अपने व्यवहार को छिपाने लगे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब मन में कोई दूसरा विचार जन्म लेता है तो मनुष्य सबसे पहले रहस्य बनाना शुरू करता है। तीसरा संकेत, सम्मान का कम होना। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे रिश्ते की पहचान प्रेम से नहीं, सम्मान से होती है, क्योंकि प्रेम कभी कभी भावनाओं में बदल सकता है, लेकिन सम्मान ही रिश्ता टिकाता है। जब कोई व्यक्ति अपने साथी का सम्मान करना बंद कर देता है, उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है या उसे छोटा महसूस कराने लगता है, तो यह रिश्ता कमजोर होने का संकेत है। चौथा संकेत, अचानक व्यवहार में दूरी आना। चाणक्य कहते हैं कि जब मन किसी और दिशा में जाने लगता है तो उसका असर व्यवहार में दिखाई देने लगता है। व्यक्ति पहले जैसा समय नहीं देता, बातचीत कम कर देता है और बहाने बढ़ने लगते हैं। पांचवां संकेत, तुलना करना। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी की लगातार दूसरों से तुलना करता है तो यह संकेत है कि वह अपने मन में असंतोष पाल रहा है। चाणक्य कहते हैं कि तुलना रिश्ते की सबसे खतरनाक आग है, क्योंकि यह धीरे धीरे प्रेम को खत्म कर देती है। छठा संकेत, जब व्यक्ति आपके दुख और खुशी से जुड़ना बंद कर दे। सच्चे रिश्ते में दोनों एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से भावनात्मक रूप से दूर हो जाए तो यह भी एक चेतावनी है। सातवां संकेत, अचानक अत्यधिक गुस्सा या चिड़चिड़ापन। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर अपराध बोध होता है तो वह अक्सर गुस्से के रूप में बाहर आता है, क्योंकि वह सच का सामना नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। चाणक्य कहते हैं कि हर बदलाव धोखे का संकेत नहीं होता। कई बार जीवन की परिस्थितियां भी मनुष्य के व्यवहार को बदल देती हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अगर कई संकेत एक साथ दिखाई दें तो समझदारी यही है कि रिश्ते को समझने की कोशिश की जाए। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको अपने रिश्ते में ऐसे संकेत दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए? क्या तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए या पहले सच्चाई को समझना चाहिए? यही वह रहस्य है जिसे चाणक्य ने अपने सिद्धांतों में विस्तार से बताया है, और यही हम अगले भाग में समझेंगे। अब सवाल यह है, अगर किसी रिश्ते में ये संकेत दिखाई दें तो व्यक्ति क्या करे? चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें भ्रम में डाल देती हैं। पहला कदम, सच्चाई को समझना। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति को शांत मन से देखना जरूरी है। कई बार गलतफहमियां भी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती हैं।
दूसरा कदम, संवाद। चाणक्य कहते हैं कि मौन कई समस्याओं को बढ़ा देता है। अगर मन में सवाल है तो उन्हें सम्मानपूर्वक पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हमें धोखा लगता है वह सिर्फ गलतफहमी होती है। तीसरा कदम, आत्मसम्मान को समझना। अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान, झूठ और उपेक्षा हो तो उस रिश्ते पर पुनर्विचार करना जरूरी है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जिस स्थान पर सम्मान न मिले वहां अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। चौथा कदम, खुद को दोष न देना। कई लोग रिश्ते टूटने पर खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर घटना के लिए खुद को दोषी मानना भी सही नहीं है। जीवन में कई बार लोग बदल जाते हैं। पांचवां कदम, अनुभव से सीखना। हर रिश्ता हमें कुछ सिखा कर जाता है, और बुद्धिमान वही है जो उस सीख को समझ ले। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सही साथी मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है सही समय पर सच्चाई को पहचान लेना, क्योंकि जब मनुष्य सच्चाई को देख लेता है तो वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा रिश्ता आया है जहां शुरुआत में सब कुछ सही लगा, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा? अगर आया है तो उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए सीख बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे जीवन ज्ञान और चाणक्य की नीतियां आपको मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य द्वारा बताए गए उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति सच में आपसे प्रेम करता है या नहीं। और याद रखिए, रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत प्रेम नहीं, समझ है, और जिसने समझ को अपना लिया वह जीवन के सबसे बड़े दुखों से भी बच सकता है। धन्यवाद।